जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय बागेश्वर धाम। प्रिय भक्तजनों, आज मंगलवार का दिन है और मंगलवार का दिन समर्पित होता है संकट मोचन श्री हनुमान जी को। आज की कथा है साधु पर आया संकट और हनुमान जी का अद्भुत चमत्कार, जो हमें यह सिखाती है कि जब सच्चा भक्त पुकारता है तो हनुमान जी स्वयं दौड़े चले आते हैं। आइए श्रद्धा से सुनते हैं आज की मंगलमयी कथा। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत में एक वन में एक तपस्वी साधु तपस्या कर रहे थे। वे राम नाम के परम उपासक थे और हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ भी करते थे। साधु की एक ही लालसा थी, हे बजरंगबली, आप मुझे दर्शन दें और मेरा जीवन कृतार्थ करें। उसी वन में एक राक्षस उत्पात मचाया करता था। वह साधुओं की तपस्या भंग करता था, गांव वाले को खा जाता और धर्म विरोधी कार्य भी करता था। सभी वनवासी भयभीत थे। एक दिन की बात है, वह राक्षस उस तपस्वी साधु के आश्रम में आ गया। उसने साधु से कहा, ए साधु, या तो मेरी पूजा कर या तू मारा जा। साधु ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं तो सिर्फ राम और उनके परम सेवक हनुमान जी की पूजा करता हूँ। राक्षस क्रोधित हो गया और उसने कहा, अब तेरा अंत निश्चित है, और साधु को मारने के लिए दौड़ा। साधु भयभीत हो गए और वे बैठ गए। हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे और जैसे जैसे पाठ आगे बढ़ता गया, राक्षस असहज होने लगा। जैसे ही 108वां पाठ पूरा हुआ, आकाश गड़गड़ाने लगा, जंगल में झंझाट होने लगी और एक तेज प्रकाश के साथ बजरंगबली स्वयं प्रकट हो गए। राक्षस काँप उठा और बोला, कौन हो तुम और ये कौन सी तेज है? हनुमान जी गरजे, मैं हूँ रामदूत हनुमान। जिसे तूने कष्ट दिया वो मेरा परम भक्त है। अब तेरा विनाश निश्चित है। और एक ही गदा में प्रहार में राक्षस धूल में मिल गया। पूरा वन फिर से शांत हो गया। हनुमान जी साधु के पास आए और बोले, वत्स, मैं तेरी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। जो भी मंगलवार को श्रद्धा से मेरी आराधना करेगा, मैं उसके सारे कष्ट दूर करूँगा। साधु ने भावुक होकर चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, आप तो साक्षात करुणा सागर है। मेरी तो केवल पुकार थी, आपने दौड़कर क्षमा रक्षा की। हनुमान जी मुस्कुराए और अंतर्ध्यान हो गए। भक्तों, इस मंगलमयी कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हनुमान जी को सच्ची भक्ति से पुकारो तो संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह पल भर में दूर हो जाता है। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदर कांड और बजरंग बाण का पाठ मन, तन और जीवन तीनों को शक्ति देता है। हनुमान जी आज भी जीवित हैं और अपने भक्तों की रक्षा भी करते हैं। दोस्तों, अब आइए सुनते हैं दूसरी कथा, जो गरीब विधवा और हनुमान जी का अद्भुत चमत्कार है, जो हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति धन की नहीं, दिल की होती है। तो आइए श्रद्धा से सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक महिला विधवा रहती थी। उनका नाम था गौरा माई। उनके पास ना कोई बेटा था न बेटी थी, बस एक मिट्टी की झोपड़ी, 2 रोटियां और मन में हनुमान जी के प्रति असीम श्रद्धा भक्ति थी। हर मंगलवार वह उपवास रखती, थोड़ी सी गुड़ चना की भोग सामग्री बनाती थी और अपने घर के कोने में विराजमान हनुमान जी के मिट्टी की मूर्ति पर चढ़ाकर भक्ति किया करती थी। गांव में एक लालची जमींदार था। उसे गौरा माई की झोपड़ी की जमीन चाहिए थी। वह वहां आया और बोला, माई, ये जमीन मुझे बेच दो, तुझे कुछ पैसे दे दूंगा। गौरा माई ने कहा, बाबा, ये जमीन मेरी नहीं है, ये मेरे बाबा हनुमान जी की है, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। तब जमींदार क्रोधित हो गया और उसने धमकी दी, अगर अगले मंगलवार तक तू यहाँ से नहीं हटी तो मैं तेरी झोपड़ी गिरवा दूंगा। गौरा माई बड़ी दुखी हुई, पर उनका विश्वास अटूट था। उसने अगले मंगलवार को व्रत किया, हनुमान चालीसा का 21 बार पाठ किया और बोल पड़ी, हे पवन पुत्र, आप सबके संकट हरते हैं, अब मेरी लाज रखो, मैं अकेली और असहाय हूँ। उस रात गौरा माई ने सिर्फ एक रोटी खाई और हनुमान जी के चित्र को देखकर सो गई। उधर जमींदार ने अगले दिन मजदूरों को भेजा झोपड़ी गिरवाने के लिए। जैसे ही मजदूर ने फावड़ा उठाया, आंधी चली, तूफान उठा, सारी जमीन हिलने लगी। अचानक वहाँ एक विशाल वानर रूप प्रकट हो गया।
आंखों में ज्वाला, हाथ में गदा, गरजता हुआ यह भूमि मेरे भक्तिन की है। जो इसे छुएगा उसका विनाश हो जाएगा। सभी मजदूर भाग के खड़े हो गए। जमींदार बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। गांव वाले दौड़कर आए और देखे झोपड़ी के पास जमीन पर गदा के निशान खुदे हुए थे। गौरा माई ने हाथ जोड़ लिया और आंखों में आंसू बहने लगे। रात को उसे स्वप्न में हनुमान जी आए और बोले, माई तेरा विश्वास अमर है, अब यह भूमि तेरे नाम की है और जो भी यह मंगलवार को भोग चढ़ाएगा उसे मैं सभी संकटों से मुक्त करूंगा। कुछ ही दिनों में गांव वालों ने वही एक सुंदर हनुमान मंदिर बनवा दिया। उस मंदिर को आज भी लोग माई गौरा हनुमान धाम के नाम से जानते हैं। मंगलवार को हजारों श्रद्धालु वहां दर्शन करने आते हैं और गुड़ चना चढ़ाकर अपने संकट हरते हैं। भक्तों, यह मंगलमयी कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति हो तो हनुमान जी पर्वत उठाने आ जाते हैं। धन दौलत नहीं, मन की भावना जरूरी है। यदि हम मंगलवार को व्रत करें, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण का पाठ करें तो जीवन के सारे कष्ट, रोग, भय सब मिट जाता है। तो आइए हम सब मिलके जयकारा लगाते हैं। बोलिए बजरंग बली की जय, गौरा माई की जय। दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की तीसरी कथा, जो एक कैदी भक्त और हनुमान जी की अद्भुत मुक्ति लीला है, जो हमें बताती है कि भगवान के लिए कोई दरवाज़ा बंद नहीं होता, बस हृदय से पुकार होनी चाहिए। तो आइए भावपूर्वक सुनिए ये मंगलमयी कथा। बहुत साल पहले की बात है। एक नगर में रामदास नाम का एक युवक रहता था। सीधा साधा भोला भाला हनुमान जी का भक्त था। हर मंगलवार को वो व्रत रखता, हनुमान चालीसा का पाठ करता और मंदिर जाकर सेवा करता था। लेकिन एक दिन नगर में चोरी हुई और झूठे आरोप में रामदास को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। जेल में डालने के बाद भी रामदास ने कुछ नहीं बोला, ना उन्होंने रोया। बस कोठरी के कोने में बैठ आंखें बंद करके बोले, हे बजरंगबली, मैंने कुछ नहीं किया, पर अगर ये भी आपकी इच्छा है तो मैं इसे प्रसाद मानता हूँ। रोज सुबह वह कैदी खाने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करता था। जेल के पहरेदार उसका मजाक उड़ा के कहते थे, अब हनुमान जी आएंगे तुम्हें छुड़ाने। रामदास मुस्कुराता रहता था, जरूर आएंगे, मेरी पुकार जरूर सुनेंगे। एक मंगलवार की रात आई। रामदास ने 108 बार ओम श्री हनुमते नमः का जाप किया। उसका शरीर थक गया पर मन अडिग रहा। आधी रात को अचानक तेज हवा चली, जेल के किवाड़ खटकने लगे। पहरेदार को नींद आने लगी, जैसे किसी ने उन पर कोई मंत्र फूंक दिया हो, और तभी जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें से एक विराट वानर रूप आंखों में तेज। हनुमान जी कहने लगे, रामदास उठ, तेरा बंधन अब समाप्त हुआ। सत्य को कोई कैद नहीं कर सकता। रामदास को कुछ समझ नहीं आया और वह खड़ा हुआ और गदा लिए उस दिव्य रूप में पीछे पीछे चल पड़ा। किसी पहरेदार ने उसे रोका नहीं, किसी द्वार ने उसे टोका नहीं। जैसे जैसे वह चलता गया, हर दरवाजे अपने आप खुलता गया और जब वह बाहर निकला, अचानक तेज प्रकाश लुप्त हो गया। पर सामने देखा तो हनुमान जी का मंदिर दीपक जल रहा था। रामदास वहां सिर के बल गिर पड़ा और बोला, प्रभु, आपने मेरी लाज रख दी, आपकी कृपा अमोघ है। अगली सुबह नगर में हाहाकार मच गया कि कैदी कैसे भाग गया। लेकिन तभी असली चोर पकड़ा गया और रामदास को निर्दोष घोषित कर दिया गया। जब अधिकारी उसे खोजने आए तो वे पहले से मंदिर में पूजा करता हुआ मिला। उस दिन से रामदास को लोग हनुमान भक्त मुक्तेश्वर कहने लगे। रामदास ने उस स्थान पर एक मंदिर बनवाया जहां वह जेल से निकलते हुए सबसे पहले रुका था। वहां आज भी लोग मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करके अपने जीवन की हर बंधन से, कठोरता से मुक्ति पाते हैं, भय, रोग, संकट से भी मुक्ति पाते हैं। तो भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि जब हर रास्ता बंद हो जाए तो केवल एक दरवाज़ा खुला रहता है, हनुमान भक्ति का द्वार। उनकी कृपा से
लोहे की सलाखें भी फूल बन जाती है और अंधकार भी उजाला हो जाता है। मंगलवार को व्रत करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और संकट चाहे जेल जैसा भी क्यों न हो, हनुमान जी मुक्ति अवश्य देते हैं। तो आइए हम सब मिलके उनकी श्रद्धा को प्रकट करते हुए उनकी जयकारा लगाते हैं। प्रेम से बोलिए संकट मोचन हनुमान की जय।